गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे बुधवार के दिन सुनी जाने वाली बहुत ही पौराणिक तथा दुर्लभ कथा का। मान्यता है, जो व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है और विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार का व्रत जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत लाता है। ये व्रत धन प्राप्ति के सारे रास्ते खोल देता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत में गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। गणेश जी की कथा पढ़ने तथा इसके श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम श्रवण करते हैं बुधवार व्रत की कथा का। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अत्यंत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई सदैव ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, तो तू ही बता अब मैं क्या मांगू। तब बुढ़िया माई के पुत्र ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया माई ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू थोड़े दिन ही तो जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया माई गणेश जी से बोली, हे गणेश जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। सबके घर धन धान्य से भरे रखना, सबको निरोगी काया देना। ओम गंग गणपतये नमो नमः। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली दूसरी कथा का। तो संतापुर नगर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत धनवान था। गोपाल का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की के साथ हुआ, जिसका नाम संगीता था। एक बार गोपाल अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। गोपाल ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन गोपाल नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। गोपाल उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब गोपाल कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी गोपाल को देखकर हैरान रह गई। वह उन दोनों आदमियों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। गोपाल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। गोपाल की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है।
मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? गोपाल ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते हुए देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली गोपाल भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, गोपाल, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। गोपाल ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। गोपाल के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने गोपाल और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। गोपाल और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे श्री गणेश भगवान जी की आरती का। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।